जातिवाद करे देश की जनता, ना हिंदू मुस्लिम पे लड़ेगी, ना जातिवाद पे लड़ेगी। और ये जो 12, 13, 15 जो मंत्री बनाए, 15 लोगों से देश की 52% जनता का भला होगा। ये 15% जनता, वो 15 मंत्री देश की 52 या 50-60% जनता का भला करेंगे, वो अपना पेट भरेंगे। तो जनता को रोजगार चाहिए, मंत्री पद ना चाहिए। रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है, धर्म पे जाति की बात आती है, तो वहाँ वोट के लिए परिवर्तन हो जाता है, वहाँ जनता हृदय परिवर्तन कर लेती है। देखिए ये पहले हो चुका। धर्म, जाति, मजहब, भगवान सब पे बिक चुका। अब बिकने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं बचा। अब हमारे पास एक ही चीज है कि हमें वो खरीद सकता है जो किसान की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा। इस पे चुनाव होगा देश का। वो आंदोलन आज तक चल रहा है और आज 40 साल में सिर्फ कर्नाटक में नहीं, वो पूरे जो हर राज्यों में, भारत के अंदर जितने राज्यों में, उतने राज्यों में जो किसान संगठन शुरू हुआ, सबके साथ हाथ मिलाकर, सबके साथ कंधा जोड़कर इस आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश भी की है। और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई 1990 से शुरू हुआ, वो हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ हम लड़ते आ रहे हैं। वही लड़ाई जो बाबा टिकायत जी और प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी जी शुरू किए थे, उस लड़ाई को आप लोग यहाँ पे दिल्ली के इतने सारे बॉर्डर्स में, 7 बॉर्डर है ना, 7 बॉर्डर्स में आप 8 महीनों से ये लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। और आज इस लड़ाई में 500 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। तो हमने सोचा कि इस बार ये शहीद दिन जो है हमारे राज्य का जो शहीद दिन है, किसान शहीद दिवस, हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ इस बात को आपके सामने रख के हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो बलिदान उस दिन हुआ था, उस बलिदान को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उस बलिदान को एक पूर्ण तरीके का सम्मान देने का वो जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे, क्योंकि आज का उस जमाने का समस्याएं अलग थी। इस जमाने का समस्या है जो हम सब समझ रहे हैं कि सरकार को, सत्ता को धरती पे खेती तो रहना चाहिए, पर खेती करने वाले नहीं चाहिए। खेती करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे लोग खेती करते हैं। भारत जैसे देशों में बहुत सारे हैं, उन लोगों को हम शहरों में भेज देते हैं। शहरों में वो जाके कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, जी लेते हैं, उनको खेती करने की जरूरत नहीं है। खेत को जो है, भूमि को कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में सौंप देते हैं और वो हमें क्या, जो कुछ भी खाने का है वो उगा के हमें देंगे। वो हमें मजदूर करना चाहते हैं। आज आप ही सोचिए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। किसान के हाथ में बीज नहीं है। आज किसान के दिमाग में जो एक ज्ञान था, किस बारिश को क्या बीज को बोना है, उसका भी ज्ञान चला गया। आज के बच्चों से आप पूछते हैं तो उनको कुछ नहीं पता है। शायद आप लोगों को पता है, उनको तो कुछ नहीं पता है। जो कुछ भी नहीं बचा, मार्केट नहीं बचा। मार्केट तो
रहा है। ये हालत में किसान फंसा हुआ है, इसीलिए इस देश में इतने सारे आत्महत्याएं हो रही हैं। तो भाइयों, ये जो समस्याएं हैं इसमें बहुत सारे युवाओं को जुड़ना पड़ेगा। हम देख रहे हैं जनवरी में हम आए थे, बहुत सारे युवा यहाँ पे जुड़ रहे हैं और यहाँ से जाके हम कर्नाटका में 3 बड़ी महापंचायतें भी की। इससे यहाँ आपसे प्रेरणा लेके गए थे हम और वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई, क्योंकि मीडिया तो कहती है ये सिर्फ सिखों का और जाटों का है, ये हरियाणा और पंजाब का है, ये हिंदुस्तान का हर किसान का और हर खाने वालों का है। ये लड़ाई सिर्फ हमारा नहीं है, जो 3 बार खाना खाता है ना उसका भी लड़ाई है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जो लोग दिल्ली में हैं, शहर में हैं, बेंगलोर में हैं, वो टीवी देख के हमें सिर्फ ऐसा कमेंट करते हैं। अभी विश्व संस्था में धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि विश्व संस्था में अभी बहुत ही बड़ा क्या सम्मेलन होना जा रहा है। फूड सिस्टम को क्या कहते हैं? आहार व्यवस्था, खाद्य श्रृंखला, खाद्य व्यवस्था के ऊपर, जैसे बुआई कहता है ना, क्षमा कीजिए मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बुआई से कटाई तक, कटाई और हमारे थाली तक, जो खाना हमारे थाली पे आता है उस तक जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में विश्व संस्था जानते हैं आप, बहुत सारे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व संस्था करके एक संगठन है, सरकारें उसकी मेंबर हैं, उसकी सदस्याएं हैं। वहाँ पे ये सम्मेलन होने जा रही है और उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी सांप्रदायिक खाद्य संस्कृति है और खाद्य एक सिस्टम है, व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। इससे बहुत भूख बढ़ रही है और अपौष्टिकता बढ़ रही है। इसको हम क्या खेती का एक व्यवस्था है उसको कॉर्पोरेट कंपनी को दे देते हैं, बिल गेट्स चलाएगा, अंबानी चलाएगा, अदानी चलाएगा और हम सब मजदूर होके वो जो कुछ भी देंगे वो हम खाते पीते काम करते रहना चाहिए। ये इसकी एक साजिश रचाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। इसकी उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उस दबाव में ये सरकार है। इसीलिए ये 3 काले कानून जो ये सरकार ने लागू किए हैं, वो मोदी सरकार ऐसे ही लागू नहीं किया है। मोदी तो एक बड़ा दलाल है। प्रधानमंत्री मोदी या ये सरकार नहीं कह सकते, सरकार की अर्थ ही नहीं है। एक बहुत बड़ा एजेंट है इन कंपनियों का। इसीलिए राकेश जी जब भी कहते हैं कि सरकार तो पार्टी नहीं चला रही है, सरकार तो कंपनियां चला रही है, ये 100% ठीक है, ये सच है। इसको हर किसान को ये हमें बताना पड़ेगा। इसीलिए वो पूंजीपतियों के हाथ में बीज देना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं, भूमि देना चाहते हैं, सबको बेच देना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम सलाम करने आए हैं और इस लड़ाई को हम पूरे देश में एक मजबूत तरीके से हम लड़ेंगे। अपने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ।